हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही गहरी पोएम को पढ़ने वाले हैं, फायर एंड आइस, जिसे लिखा है मशहूर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस वीडियो में हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इस दुनिया के ख़त्म होने के बारे में लोगों के दो अलग अलग विचार हैं। तो कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि यह दुनिया इन फायर, आग से ख़त्म होगी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर सूरज का फटना। एंड सम से इन आइस, और वहीं कुछ लोग क्या कहते हैं कि यह दुनिया आइस यानी कि बर्फ़ से ख़त्म होगी, यानी पूरी पृथ्वी बर्फ़ की तरह जम जाएगी। यहाँ पर एक मेटाफर है, मतलब छुपा हुआ अर्थ है। यहाँ पोएट सिर्फ असली आग या बर्फ़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि कविता में फायर का मतलब है इंसान की अंतहीन इच्छाएं, लालच और वासना, और आइस का मतलब है नफ़रत और उदासीनता। अब देखो, फर्स्ट लाइन में पोएट ने विल का यूज़ किया है, और विल का यूज होता है कि यह एक पक्की भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने इंसानी इच्छाओं को महसूस किया है। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर क्या होती है? इच्छाएं। तो इच्छाओं को टेस्ट किया है, मतलब महसूस किया है। इंसान का लालच इतना बढ़ गया है कि वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, मतलब आई होल्ड विथ दोज जो मानते हैं कि दुनिया का अंत आग यानी इंसानी लालच के कारण होगा। देखो आगे, जहाँ पोएट एक ट्विस्ट लाते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना या फिर मरना। तो पोएट कहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े, ट्वाइस अ डे नहीं आता क्या, अगर 2 बार मरना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, तो मुझे लगता है कि मैं इंसानों के बीच की नफ़रत को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, नफ़रत को पोएट ने आइस कहा है। जैसे बर्फ़ किसी चीज़ को शून्य और ठंडा कर देती है, वैसे ही नफ़रत इंसानी भावनाओं को भी ख़त्म कर देती है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, पोएट कहते हैं कि दुनिया के विनाश, डिस्ट्रक्शन के लिए बर्फ़ यानी नफ़रत भी बहुत बड़ी ताकत है, और यह पूरी तरह से पर्याप्त होगी। सफाइस होगी या इनफ होगी, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त। तो दोस्तों, इस छोटी सी पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने लालच और नफ़रत दोनों को ही काबू में रखना चाहिए, नहीं तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। जाने से पहले आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, यानी कि पोएम के हिसाब से फायर और आइस किन किन भावनाओं को दर्शाते हैं, वीडियो को अच्छे से समझा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।